जय मां विंध्यवासिनी। संगम, तेरे को एक पिक्चर भेजी है। हाँ देखा मैंने। तू जल्दी से मार्केट जा, सेम टू सेम एक चुनरी लेकर आ। यहाँ पर इससे पहले कि यहाँ पर रस्म शुरू हो, लेकर आ जा प्लीज। मैं तब तक यहाँ रोक के रखता हूँ सब कुछ। चुनरी कहाँ है? हमने पूछा चुनरी है कहाँ? यहाँ है चुनरी। तदेव लगिनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रं स्मरामि लाभस्तेषां जयतेषां कुतस्तेषां पराजय। अब हम चुनरी रस्म की विधि शुरू करते हैं। सूरजभान जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या है कि हमारे खानदान में तो ये रिवाज है नहीं चुनरी रस्म का। ये रस्म आपके खानदान में होती है। इस रस्म में क्या क्या होता है आप बता दीजिए। संयम रखिए, पंडित जी चुनरी की रस्म भली भांति जानते हैं, वो बताएंगे सब। फिर भी हम बता देते हैं कि इस चुनरी को वधू के परिवार के सभी सदस्य हाथ लगाएं और वर वधू के सुखमयी, मंगलमयी और शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना करें। क्यों पंडित जी, हम सही कह रहे हैं ना? अगर आप कहें तो हम ये शुभ कार्य शुरू करें। लड़की के घर वाले सभी खड़े हो जाएं। हरि ओम पुरुषे वेद गुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं ताम्रतत्त्व शेषानो धन्येनाद्राः कृतो यन्तो विशतो दभासो अपरितासः उद्भिदा देवानो यथा सद्वृधे असन्न प्रायो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्र सुमितिर्जूयतां देवान गुंगराति निवर्ताम देवानो गंगसखमुपसेदिमहि वयं देवान आयु प्रतरन्तु जीवसे तान् पुरिव निविधाहु महे वयं भगं मृतमदिदं दच। ये लीजिए कमल, ये पेशगी है। ऐसे कई हार आपको मिलेंगे। ए दुल्हन, अरे दुल्हन, चुनरी चढ़ाई की रस्म है, विदा नहीं हो रही है।
हर वक्त ये बुढ़िया ट्रैफिक पुलिस की तरह ऐसे पकड़ती है जैसे हम बिना हेलमेट के चल रहे हो, ठीक से नाटक भी नहीं करने देती। हम जानते हैं दुल्हन, मुंह पे तो 1.5 तोले की मुस्कुराहट है, मन में तो यही दुआ है कि ये बुढ़िया कब लुढ़केगी। बहुत टोकती है। पंडित जी, ये भोला से मतलब शिव से भी एक बार छुआ लीजिए। हाँ हाँ पंडित जी, क्यों नहीं। बाबूजी ने हमारे पति देव की तरह इनको भी अपना बेटा बना लिया है, इस परिवार का सदस्य। तो जिस हक से नीरज जी चुन्नी को हाथ लगाएंगे, उसी हक से ये भी लगाएंगे। लो बेटा, माँ विंध्यवासिनी का नाम लो और इस चुनरी को छू लो। सॉरी, पर मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। और मेरे इस चुनरी को छूने से हो क्या जाएगा? शिव बेटा, लड़के को पगड़ी और लड़की को चुनरी जीवन में एक बार चढ़ती है, यही परंपरा है। कहा जाता है कि जब लड़की को चुनरी चढ़ती है ना और उसे प्यार करने वाले से छू देते हैं और सब घर वाले उसे हाथ लगाते हैं, तो अपनी दुआएं, अपना आशीर्वाद, सब कुछ उस पर न्योछावर कर देते हैं, ताकि हमारी बिटिया सबका आशीर्वाद लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत करे। क्या तुम ऐसा नहीं चाहोगे? अगर ऐसी बात है तो लाइए। दिल से बस इतनी सी दुआ निकलती है तुम्हारे लिए, तुम्हारा रिश्ता जिससे भी तय हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, जिससे भी तुम्हारी शादी हो वो तुम्हें हमेशा खुश रखे, वो तुमसे बहुत प्यार करे, हम सबसे ज्यादा। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मंड खंडिनीं भुवनेरणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी रस्में पूरी हो चुकी हो तो हम पंडित जी से कहें कि ये शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ पंडित जी, अब जब सबने चुन्नी में हाथ लगा दी तो देर किस बात की। अब विक्रम जी के नाम की चुन्नी ना गौरी को चढ़ाने की रस्म आगे कीजिए।
गौरी बिटिया, इस चुनरी के साथ मैं तुम्हारा बंधन विक्रम से हमेशा हमेशा के लिए जोड़ता हूं। हरि ओम। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मिन् पुण्डरीकाक्षं सा बाह्याभ्यन्तरस्य पुण्डरीकाक्षं पुनात् पुनात् पुण्डरीकाक्षं पुनात्। चुनरी की रस्म पूरा। बधाई हो समधी जी। आपको भी बधाई। श्रीवास्तव जी, आप हमें केवल आशीर्वाद दिया कीजिए, हम में और विक्रम में कोई फर्क नहीं है, समझे आप? गौरी बेटा, ससुर जी से आशीर्वाद लो। बाबूजी, ये क्या कह रहे हैं आप? सूरज भान जी गौरी के जेठ जी हैं, ससुर थोड़ी ना जो आशीर्वाद लेगी। दुल्हन, तो क्या हुआ, ये विक्रम जी के बड़े भाई हैं, और बड़े भाई तो पिता समान ही होते हैं ना। गौरी बिटिया, उठो और जेठ जी का आशीर्वाद लो। सूरज भान जी, आशीर्वाद दीजिए। हाँ, खुश रहो खुश रहो। कमला देवी, आज हमें तसल्ली हुई, आज हमने गौरी को भरपूर नजरों से देख लिया। श्रीवास्तव जी, अब शादी की तारीख जल्दी निकलवाई है और अपनी बेटी को विदा करने की तैयारी कीजिए। अब हमें इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ, जेठ जी के कहने का ये मतलब है कि विक्रम के तो दिन ही नहीं कट रहे। वो तो यही कह रहा था कि जल्द से जल्द शादी की तारीख निकालिए। अब अगली बार आएंगे तो विक्रम बेटे को साथ जरूर लाइएगा। जरूर जरूर। चले जेठ जी? हाँ हाँ जरूर, चलते हैं। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं श्रीवास्तव जी, आप आराम कीजिए, अभी अभी आप अस्पताल से आए हुए हैं, आप आराम कीजिए, हम चले जाएं। आज सूरज भान जी, अभी भी इतनी ताकत है इन हड्डियों में कि अपनी गौरी बिटिया की शादी धूमधाम से करेंगे। शिव बेटा। जी गुरुजी।
हाँ गुंजन, क्या कर रही है? हेलो, चाहती क्या है गुंजन मुझसे? विक्रम, मैं तुम्हें ऐसे ही सताऊंगी। ना ही तुम्हारा फोन आंसर करूंगी, ना ही तुम्हें आंसर करने दूंगी। आई न्यू इट विक्रम कि तुम मुझे फोन जरूर करोगे। Pick up the phone. Shit. पागल कर दिया इस लड़की ने। Damn, pick the phone. Pick up the phone, damn Gunjan. पागल कर दिया इस लड़की ने यार। ठीक है मुझसे। तो चलूं? मतलब जाऊं या ना जाऊं? ये क्या सवाल हुआ शेफ? अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, और अगर नहीं तो तुम्हारे साथ सेटल हो जाऊं? मतलब बाबा, कुछ काम है तो बताओ ना। नहीं शेफ, तुम ऑलरेडी हमारे लिए इतना कुछ कर चुके हो। अगर हम कुछ कहते नहीं हैं, I mean, अगर हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ समझते नहीं। अच्छा, तुम समझती भी हो? क्या समझती हो? तुम ना पागल हो, तुम्हें जाना था ना, तुम जाओ। सोच लो, अभी भी टाइम। जो कहना चाहती हो ना कह दो, मैं चला गया ना देर हो जाएगी। क्या शेफ, हमें क्या कहना है तुम ही बता दो। क्या कहना है तुम्हें? कैसे पूछ लेती हो ना, क्या कहना है मुझे? जो तुम समझती हो वही कहो। कम ऑन, टेक इट आउट गौरी। अच्छा रुको, हम गेस करते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। शायद तुम कुछ कहना तो चाहते हो, लेकिन बंदूक हमारे कंधे पर रखकर चला रहे हो, या फिर तुम्हारी जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही। राइट? रॉन्ग। वो लड़का ही क्या, जिसका दिल और उसकी जबान किसी लड़की के सामने उसका साथ ना दे। मैडम, दिमाग ने रोक रखा है ये सोच के कहीं सच बोल दो और तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे की मुस्कुराहट हवा ना हो तो कह दो। कुछ नहीं, तुम्हें जाना था ना, तुम जाओ। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, तुम जाओ। गौरी, तुम क्यों समझोगी? एक्चुअली समझ तो मुझे नहीं आ रहा है। तुम जानती हो मुझे क्या समझ नहीं आ रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा है जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ वो मेरी आंखों के सामने किसी और की होने जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है जिस लड़की की मुस्कुराहट मेरे लिए बनी वो किसी और के लिए मुस्कुराने वाली है। एक्चुअली मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ। पता है क्या, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है जिस लड़की को मैं अपने दिल की रानी बना के रखना चाहता था, अपने इन हाथों से उसे अपने इस दिल से निकाल के पार करूंगा मैं। समझ तो मुझे और भी बहुत कुछ नहीं आ रहा है, पर जानती हो क्या, मुझे उन बातों का अफसोस नहीं। अफसोस तो मुझे सिर्फ इस बात का है गौरी, तुमने मुझे समझा नहीं।
समझा नहीं तुमने। अफसोस इस बात का है कि तुम्हें अब भी ये समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूं। लेकिन एक बात तो मानोगी ना, अमीन, मैंने तुम्हें कहा था कि जब मैं तुम्हें सच कहूंगा तो तुम्हारे चेहरे से चली जाएगी और उदासी आ जाएगी। सच्ची कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना, कहा था ना। अच्छा बच्चों, अब हम तुम्हें बताते हैं। एक मिनट, बात तो सुन लो। अच्छा है, वैसे अच्छा ये है कि तुमने मेरे प्रपोज करने से पहले ही मुझे रिजेक्ट कर दिया। विक्रम ना सही, एटलीस्ट मैं तो इस दुनिया में हैप्पी एवर आफ्टर रहूंगा। हाँ, अच्छा बच्चों, आज तो निकल गए ना, अगली बार तो मिलोगे तब देख लेंगे तुम्हें। हे विंध्यवासिनी, ये शिव जो सबके चेहरे पर खुशी देता है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रखिएगा। कहत कन्हैया वृंदावन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया वृंदावन में, आन बसी राधा मेरे मन में, कहत कन्हैया